तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे पावर सिस्टम में जो भी हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस जो भी बने हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो हम वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी एस माइनस वी आर बाई वी आर इंटू 100। तो वी एस होता है यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फिनोमिना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ लाइट लोडेड और नो लोडेड लाइन इज कोल्ड। तो जब लाइटली लोडेड या नो लोडेड होता है तो क्या होता है, हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से बढ़ जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। तो जो फिनोमेना हमारे पास क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर। तो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज में लिया जाता है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए। और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के बाकी मेथड मैंने आपको पहले बताए थे। शंट कैपेसिटर है, शंट रिएक्टर है और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर होता है। इसके अलावा बूस्टर ट्रांसफॉर्मर भी होता है और ओवलटीसी भी होता है हमारा, ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल्स। केबल्स में कौन सा फॉल्ट जो है वो मोस्ट लाइकली अकर होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन एंड ओल्ड। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट और ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है नॉर्मली अकर होते हैं इस तरह के फॉल्ट जो भी केबल है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लोड किस तरह के होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है बैलेंस लोड, अनबैलेंस, बोथ और नन। तो हमारा पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके ऊपर हम जनरली जो होता है अनबैलेंस लोड होता है, क्योंकि कुछ भी लोड जो है स्विच ऑफ होता रहता है, कुछ भी स्विच ऑन। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा, जो रेगुलर हाउस होल्ड होते हैं, लोकेलिटी इस तरह की जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। या इंडस्ट्री के लिए अपन यूज़ में करते हैं, जहाँ से हम पावर सप्लाई यूज़ में करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे लोड हमारा जो होता है वो अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, द वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर इज। तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जो होते हैं वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई होती है, वो कितने वोल्ट पे दी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 230 वोल्ट जो होता है वो हमारे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सप्लाई दी जाती है सिंगल फेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेजिडेंशियल एरियाज आर। तो रेजिडेंशियल एरिया में जो होता है हमारे किस तरह की लाइन होती है, 3 फेज 4 वायर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 फेज होते हैं आर वाई बी, और इसके अंदर एक जो होता है हमारे पास 3 फेज होते हैं। उसके अंदर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरह की सप्लाई चाहिए होती है सिंगल फेज होती है, तो हम इसके अंदर एक न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से दे देते हैं हम एक फेज और उसको न्यूट्रल दे देते हैं, किसी को दूसरा फेज और न्यूट्रल दे देते हैं, किसी को तीसरा फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। इस तरह से हम उसको बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, सस्पेंशन इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन। तो सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं वो हमारे पास एचवी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं। एलटी में जो है सस्पेंशन इंसुलेटर नहीं यूज लेते। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स इज जनरली। तो इंडस्ट्रियल लोड जो होते हैं हमारे पास उसका पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोड जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली इंडक्टिव लोड होते हैं, तो इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर सीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। तो सीथ जो होती है अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसके अंदर हम सीथ का यूज़ करते हैं। ये किस लिए यूज़ में की जाती है, मॉइस्चर जो होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए। मॉइस्चर जो हमारे पास होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अंडरग्राउंड केबल के लिए हम क्या करते हैं, सीथ का उपयोग करते हैं। तो वो हमारे पास लीड होता है, लीड मटेरियल जो होता है, लेड बोलते हैं इसको, तो वो यूज़ में लिया जाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ ओजोना ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज। ये क्या है, ड्यू टू है, कोरोना की वजह से जो हमारा ओजोन जो यहाँ पे प्रेजेंस जिसकी होती है वो हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मटेरियल होता है कंडक्टर का उसको कोरोजन यहाँ से हो जाता है, तो ओजोन इसलिए हमारे पास हार्मफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम। तो पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम कब होती है, तो पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है P = VS/VR/XL sin डेल्टा।
तो यहाँ पे हमारे पास होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये होता है रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, और ये हमारे पास एंगल होता है डेल्टा। तो इसके लिए हमारे पास वी एस जो है हाई होना चाहिए, वी आर हाई होना चाहिए, और एक्स रिएक्टेंस जो है हमारे पास ये लो होना चाहिए। तो इससे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग। तो कोरोना की अकरेंस की ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी किस तरह के वेदर में होती है? ह्यूमिड वेदर जो होता है उसमें कोरोना सबसे ज़्यादा हमारे पास अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच रिले इज़ यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले का यूज़ किया जाता है? तो हमारे पास 3 रिले होती हैं, रिएक्टेंस रिले होती है, इम्पीडेंस रिले होती है, और महू रिले होती है। तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। इसको आप लिख सकते हैं RIM करके, रिम, और ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट लाइन के लिए, ये हो जाएगा मीडियम लाइन के लिए, और ये हो जाएगा लॉन्ग लाइन के लिए। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि लॉन्ग लाइन के लिए महू रिले यूज़ में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ केबल इज जनरली। तो केबल होता है उसका सर्ज इम्पीडेंस जो होता है हमारे पास उसको 50 ओम जो नॉर्मली हम लेते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सर्ज इम्पीडेंस इज गिवन बाय। तो सर्ज इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है ZS इक्वल टू √L1/C1। तो ये क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस जो भी होता है हमारा उसका फॉर्मूला है √L1/C1। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 किलोमीटर लाइन इज 40 ओम, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 100 किलोमीटर लाइन विल बी। तो 50 किलोमीटर का दिया हुआ है 40 ओम्स, तो 100 किलोमीटर का पूछा है कि कितना होगा। तो सर्ज इम्पीडेंस जो होता है हमारे पास ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 100 किलोमीटर लेंथ है तो भी 40 ओम्स रहेगा, 50 किलोमीटर लेंथ है तो भी 40 ओम्स ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 18 था, स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द। तो स्किन इफेक्ट जो है मैंने पिछली बार भी एक बताया था आपको जो पेपर सोल्व किया उसके अंदर। तो स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला किस तरह से दिया जाता है? √πf μ0 μr सिग्मा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, μ0 μr और सिग्मा इस सब के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन स्किन इफेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज। तो स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं हम? स्किन इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास? जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस से जो है हाई करंट जाती है, और कंडक्टर के कोर से है यहाँ से लो करंट फ्लो होती है, या फिर मिनिमम करंट जो है यहाँ से फ्लो होती है। तो मैक्सिमम करंट जो होती है सरफेस से चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय द आइसोलेटर व्हेन। तो आइसोलेटर का यूज़ कब करते हैं हम? सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और कब? व्हेन देयर इज नो लाइन इन द करंट, नो करंट इन द लाइन, या फिर हाँ, तो जब लाइन जो हमारी होती है उसके अंदर करंट जब फ्लो नहीं हो रहा होता उस टाइम हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, आइसोलेटर इज ऑन ऑफ लोड स्विच। तो ये ऑप्शन है ऑन लोड स्विच है या ऑफ लोड स्विच। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेटर जो होता है ऑफ लोड स्विच में होता है, क्योंकि ऑफ लोड स्विच होता है, अभी मैंने बताया है कि इसको क्या करते हैं हम, जब लाइन में कोई भी करंट नहीं होती उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर ड्यूरिंग कोरोना। तो कोरोना कब अकर होता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ऑफ एयर जो होता है वो 30 kV/cm को एक्सीड कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 kV/cm। क्वेश्चन नंबर 23 है, पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स आर यूज्ड अप टू। तो पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर्स कितने वोल्टेज तक यूज में लेते हैं? तो ये होता है 11 kV के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं वो हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलर ऑफ ल्यूमिनस ग्लो ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ कोरोना। तो जब कोरोना होता है तो किस तरह का हमें ग्लो दिखाई देता है? तो ये होता है ब्लूइश। क्वेश्चन नंबर 25 है, शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। तो शंट कैपेसिटेंस जो होता है वो शॉर्ट लाइन होती है, उसका एनालिसिस जब करते हैं तो हम कैपेसिटेंस जो होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था, 400 किलोमीटर लाइन इज कंसिडर्ड। तो 400 किलोमीटर लाइन होती है लॉन्ग लाइन होती है, इसका हम किस तरह से करते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन? ये होती है लेस देन 80 किलोमीटर होती है तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइन, 80 से 200 के बीच में होती है तो इसको बोलते हैं मीडियम लाइन, और मोर देन 200 किलोमीटर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लाइन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27, द रिएक्टेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर इज। तो बंडल कंडक्टर का जो यूज़ करते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंस जो होता है वो लो होता है। तो यहाँ से हमारा रिएक्टेंस लो हो जाता है, तो रिएक्टेंस लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 था, द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन हाई ट्रांसमिशन लाइन इज। तो हाई ट्रांसमिशन HT लाइन जो भी होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 वायर लाइन होती है या 3 वायर 3 फेज लाइन होती है। तो इसके अंदर अर्थ कंडक्टर जो होता है वो हाईएस्ट टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है। इससे क्या होता है, सर्ज डाइवर्टर के रूप में भी इसे यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था, एडवांटेज ऑफ कोरोना इज। तो कोरोना जो होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, हमारे पास जो लाइटनिंग सर्ज होती है, हमारे पास जो हम कहते हैं ना बिजली गिर रही है, उसको क्या करता है, स्टिफनेस जो होती है उसकी, उसको रिड्यूस कर देता है। तो यही एक इसका एडवांटेज है, बाकी तो सारे डिसएडवांटेज ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोरोना लॉस अकर्स व्हेन। तो कोरोना लॉस कब अकर होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वी फेज ग्रेटर देन वीसी, वी फेज लेस देन वीसी, इक्वल टू वीसी और नन। तो वी फेज क्या है, हमारे पास फेज वोल्टेज है, और वीसी जो क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास वीसी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो है, इससे अगर वी फेज जो है, कोरोना का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, उसके अंदर एक टर्म आती है वी फेज माइनस वीसी का स्क्वायर। तो इसके अंदर जब वी फेज ग्रेटर देन वीसी होता है तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वी फेज जब ग्रेटर देन वीसी होगा तभी हमारा कोरोना लॉस अकर होंगे। जब वी फेज इक्वल टू वीसी होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और वी फेज लेस देन वीसी होता है तब भी हमारा कोरोना जीरो ही होता है, क्योंकि वीसी कौन सा वोल्टेज होता है, जिसके ऊपर कोरोना अकर होने लगता है। तो इससे कम वोल्टेज होगा तो कोरोना अकर ही नहीं होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 है, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर्स। तो बंडल कंडक्टर्स के जो होते हैं बहुत सारे एडवांटेज होते हैं हमारे पास। इसके अंदर पहला क्या होता है, इंडक्टेंस जो है इसका एल वो रिड्यूस हो जाता है, एरिया जो होता है वो भी ओवरऑल जो है रिड्यूस हो जाता है यहाँ से। वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट ये भी रिड्यूस हो जाता है। और एडवांटेज क्या है, और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है ओवरऑल। हमें क्या चाहिए होता है, हमें पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है वो हाई चाहिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते 32, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ होलो कंडक्टर देन ACSR कंडक्टर इज। तो ये पूछ रहा है कि होलो कंडक्टर में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है ACSR कंडक्टर के कंपेरिजन में क्या होती है। तो होलो कंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस जो होता है हमारा L, तो इसके अंदर L जो होता है वो कम होता है इंडक्टेंस, और ACSR का जो होता है इसके कंपैरिजन में L हाई होता है। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ACSR क्या है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट इन सर्किट ब्रेकर इज लिमिटेड बाई। तो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उसके अंदर फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड किससे लिमिट करते हैं हम, तो ये हो जाता है हमारे पास सीरीज रिएक्टेंस, सीरीज रिएक्टेंस जो होता है किस कहाँ कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज विद सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर के सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज रिएक्टर लगा देते हैं, तो इससे हमारा फॉल्ट करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज गिवन बाय। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, जो लाइटनिंग स्टोर हमारे पास होते हैं उसको रिड्यूस, उसको क्या होता है, पाथ जो है अवेलेबल कराता है, ये डाइवर्टर के रूप में ये यूज में लेते हैं। इसको एक लो इम्पीडेंस पाथ अवेलेबल कराता है, तो सर्ज जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर जो है इसके थ्रू बाईपास हो जाता है। तो इसकी रेटिंग क्या होती है, 1.1 इंटू √2 इंटू VL/√3। तो यहाँ से जो भी लाइन वोल्टेज होता है उसको पुट करके आप इसकी रेटिंग निकाल सकते हैं किसी भी लाइन के लिए। 35 है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट इन शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है हमारे पास, अगर सर्किट जो है ओपन सर्किटेड होता है तो सॉरी इसमें क्या ही हो गया, ओपन सर्किटेड देखते हैं यहाँ पे। तो जब क्या है हमारे पास ओपन सर्किट है तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट, करंट में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये क्या होता है इधर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसका क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है -1 होता है करंट का ओपन सर्किट में। और अगर यहाँ पे वोल्टेज का पूछ रहा है तो वोल्टेज का हो जाएगा +1।
क्वेश्चन नंबर 36 है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट। तो अगर शॉर्ट सर्किट हमारे पास है तो यहाँ पे वोल्टेज का कोफिशिएंट जो है वो -1 हो जाएगा, और अगर करंट का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा +1। ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में, या तो करंट का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछ लेगा या तो वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारी इस तरह की सीरीज़ जो है मैं क्वेश्चंस की वो हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक से आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है पावर फैक्टर व्हेन द लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस। तो लोड इम्पिडेंस क्या है ZL, ये जब होता है इक्वल टू ZS तो पावर फैक्टर जो होता है वो हमारे पास 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसके अंदर मैं आपको एक दो और चीज़ें बता देती हूँ। जब लोड इम्पिडेंस इक्वल टू सर्ज इम्पिडेंस होता है तो QL जो है रिएक्टिव पावर वो कंपनसेट हो जाती है QC से, और जो हमारी S टोटल पावर जो होती है ये क्या होती है एक्टिव पावर के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे विद कंपनसेशन सर्ज इम्पिडेंस विल। तो सर्ज इम्पिडेंस हमने देख लिया था √L/C होता है L1/C1। तो ये पूछ रहा है कि अगर कंपनसेशन जब लगाते हैं हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है हमारा सर्ज इम्पिडेंस जो है वो उसका क्या हो जाएगा। तो सर्ज इम्पिडेंस जो है कंपनसेशन के साथ रिड्यूस हो जाएगा। तो कंपनसेशन किस लिए करते हैं हम, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो सर्ज इम्पिडेंस जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है कंपनसेशन से। और इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। विद कंपनसेशन जो है सर्ज इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देखते हैं, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हम एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा विद कंपनसेशन ZSC, सर्ज इम्पिडेंस विद कंपनसेशन हो जाएगा ZS इंटू √1 KSC अपॉन 1 प्लस KCSH, और ये हो जाएगा 1/√1 KLSH। ये क्या होता है सीरीज कैपेसिटेंस, ये शंट कैपेसिटेंस और शंट रिएक्टेंस कंपनसेशन जो करते हैं हम उससे ZSC ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखते क्वेश्चन नंबर 39 डिस्टोर्शन लेस लाइन करेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसमें एक ही हम चीज़ देखते हैं हमेशा। तो ये होती है R/G इक्वल टू L/C। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस, L जो है इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस। तो ये दिया हुआ होता है ऑप्शन के अंदर, ये R/C इक्वल टू G/L कुछ भी करके यहाँ पे L/G करके देते हैं। तो 3 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होते हैं, और एक ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख लीजिए RL के केस में क्या करते हैं हम, R जो है इसको रेजिस्टेंस देख लेते हैं, और G जो है कंडक्टेंस। तो ये एक ही तरह की प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो ये मतलब प्रॉपर्टी एक तरह की नहीं होती, लेकिन इनको एक ही वे में जो हम याद रखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कंपनसेशन ऑफ फेरेंटी इफेक्ट इज। तो फेरेंटी इफेक्ट जो क्या होता है, नो लोड या लाइट लोड जो होता है हमारे उस कंडीशन में होता है। तो इसका कंपनसेशन क्या होता है, इसके लिए हम जो है एक शंट रिएक्टेंस लगा देते हैं। तो उसका होता है XLSH, और इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं हम, B/1 - A। और ये A और B क्या है, Z, ये ABCD पैरामीटर्स है जो हमने 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़े होते हैं। तो ये A है और ये B है, और यहाँ पे B की वैल्यू भी हम किस तरह से, A की वैल्यू किस तरह से देते हैं, 1 - β²/2। और बीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ω√LC, L और ये है C। और बीटा जो होता है उसको रेडियन में यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा की वैल्यू पुट करें तो A की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू दी हुई होगी, जिस तरह का सर्किट है उसमें निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा B/1 - A। तो ये कंपनसेशन हो जाएगा फेरेंटी इफेक्ट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41
मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर तरह की स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में किसी में भी देख लो आप, महाराष्ट्र में महाडिस्कॉम की एग्जाम जो होती है, या तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्जाम जो होती है, सब तरह की एग्जाम है उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं। तो आप यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ें और बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। और समझ में भी आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि याद करने से तो कुछ याद रहता नहीं है, जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक तो क्या ही याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट रिसीविंग एंड वोल्टेज इज, तो अभी हमने देख लिया था फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, लाइट लोड और नो लोड की कंडीशन में होता है। इसको कंपनसेशन कैसे करते हैं हम, XLS से। और इसके अंदर क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वोल्टेज रेगुलेशन इज 0 एट, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो लीडिंग लोड भी बोल सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसके अंदर एक और देख लेते हैं हम। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, लैगिंग पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टिफनेस ऑफ सर्ज इन केबल, तो केबल जो होता है, केबल का यूज अपन करते हैं तो सर्ज जो है इसकी स्टिफनेस जो है रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए केबल का यूज ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है, हमारी पावर लाइन जो होती है वो अगर कम्युनिकेशन लाइन के पैरेलल जाती हैं और डिस्टेंस उनके अंदर बहुत मिनिमम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। कभी कभी हम जब भी फ़ोन करते हैं तो हमारे पास किसी और की आवाज़ सुनने को मिलती है, हमें समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है, हम तो किसी और से बात कर रहे हैं, बीच में कोई और ही बोल रहा है। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है अगर वो रेडियो, ये जो कम्युनिकेशन लाइन के पैरेलल में जाती है कम डिस्टेंस में, तो यहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस हमारे पास हो जाता है। तो इस मेथड का है, इसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है, ट्रांसपोजिशन कर दो लाइन की, जो कम्युनिकेशन लाइन है उसकी भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन है उसकी भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी अपन एक डिस्टेंस ले लें, कोई भी एक जो होता है मेजरमेंट L/3 करके, हर L/3 पर जो है ट्रांसपोजिशन लगा देंगे लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द लाइन एलिमेंट इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अर्थ, तो अर्थ का इफेक्ट किस पे पड़ता है, 4 दिए हुए ऑप्शंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ऑल। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर ही अर्थ का इफेक्ट होता है, इससे जो है कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क इन 132 kV लाइन, तो 132 kV लाइन में जो है इंसुलेटर डिस्क कितनी होती है, 9 to 10। और ये किस तरह से निकालते हैं हम, नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क जो होती है इसका फॉर्मूला होता है N = V फेज अपॉन VD। और ये VD जो होता है, VD जो होता है विद स्टैंड वोल्टेज होता है, विद स्टैंड वोल्टेज ऑफ डिस्क। ईच डिस्क का जो विद स्टैंड वोल्टेज होता है उसको VD, और फेज वोल्टेज आपको पता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं बता देती हूँ आपको किसके लिए कितनी कितनी होती है। तो ये होती है 33 kV जो होती है उसके लिए होती है 3 to 5, 132 के लिए देख लिया आपने 9 to 10, और 220 kV जो होती है उसके लिए होती है 14 to 16। नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ पावर केबल इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द लाइन, किस तरह से रिलेटेड होता है लेंथ ऑफ द लाइन के, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होता है अपन R जो है उसको लिखते हैं ρL/A, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो जो होता है लेंथ ऑफ द लाइन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या हो जाएगा 1/L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 48 था, इसके अंदर क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 40 किलोमीटर लाइन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो 50 किलोमीटर लाइन का कितना होगा, या 100 किलोमीटर लाइन का कितना होगा। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज में आप लेते हो, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A, तो आपका आंसर यहाँ से आने वाला है बिल्कुल रॉन्ग, तो ये यूज में लें आप,
आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइन ऑफ लेंथ। और ये क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 48, द इफेक्ट ऑफ आइस ऑन कंडक्टर। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जो भी हमारे पास हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी जो होती है, तो कंडक्टर जो है उस पर आइस जम जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कंडक्टर का वेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कंडक्टर का वेट इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास सेग या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जैसे टेम्परेचर की वजह से आती हैं। तो इसके अंदर हमारा टेंशन सेग का है फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है वेट ऑफ कंडक्टर से। क्वेश्चन नंबर 49 था, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ केबल इज गिवन बाई। तो केबल जो है इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है P है, PL, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ से हम निकालेंगे R की वैल्यू क्या होती है। तो इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं, लॉस टेंजेंट एंगल जो होता है D = 10 डेल, ये होता है 1/ω/RICI। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, R क्या हो जाएगा 1/ω/CI 10 डेल, और यहाँ पे R जो है अपन नीचे दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास V², जो नीचे जब फैक्टर है वो सारा ऊपर हो जाएगा ω/CI, और ये हो जाएगा 10 डेल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ केबल के टाइम में हमारे पास अगर पावर फैक्टर पूछा जाता है तो नॉर्मली पावर फैक्टर जो होता है वो कोस की फॉर्म में देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हो जाता है साइन की फॉर्म में। तो ये भी एक याद रख सकते हो आप। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो साइन डेल आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंटरसीथ ग्रेडिंग इंटरनल सीथ यूज्ड आर। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग जो होती है उसके अंदर इंटरसीथ ग्रेडिंग एक हमारे पास जो है मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेयर जो है वो बीच बीच के अंदर सीथ की लेयर जो है वो बहुत सारी लेयर्स हम यूज़ में लेते हैं। तो उसके अंदर जो सीथ मटेरियल जो होता है वो सेम इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल की सीथ नहीं यूज़ करते। जैसे पेपर इंसुलेशन है तो सेम पेपर इंसुलेशन की सीथ जो है वही मटेरियल हम बार बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 50 पूरे। तो ये आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर सिस्टम का पार्ट, वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको याद करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड आपके फॉर्मूला बेस्ड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द लाइन बताया मैंने, अभी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बताया था, काफ़ी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले जो है अपना नया वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो हमारे पास होता है उसके क्वेश्चन सीरीज़ में लेकर आऊँगे। तो आप जो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।